हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे? ओके बेटा, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मऊ प्रतापगढ़ से। तो चलिए जल्दी से हम लोग 7वीं क्लास की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सुगंधा निकालते हैं। यस, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से बेटा। यस, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है? भिखारिन। यही चैप्टर है ना? यस बेटा। तो चलिए, हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि किस प्रकार वो जो भिखारिन थी, अंधी थी, वो अपना सारा पैसा किसके पास ले गई? सेठ के पास। अब देखिए, वो सेठ से पैसे लेने के लिए गई हैं कि उनका बच्चा बीमार है, उन्हें 5-10 रुपये उन्हें वापस दे दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करा सकें, है ना। अब देखते हैं आगे। उसे अपना नाम बता दिया। फिर भिखारिन ने मुनीम को क्या अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था, है ना। और मुनीम जी ने तो सेठ का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर रखा और देखा। फिर मुनीम ने क्या किया? जो बही खाता था उसका पृष्ठ उलट पुलट कर देखा। फिर कहा, नहीं तो इस नाम का एक पाई भी जमा नहीं है। फिर वो तो सेठ तो इशारा ही कर रहा था, उसने बोल दिया मुनीम ने, है ना, क्योंकि उसका इशारा समझ गया। वो बोलता है, नहीं, इस नाम पे तो एक पाई भी जमा नहीं है मेरे पास। अंधी वहीं अब जमी बैठी रही। फिर भी अंधी वहाँ से नहीं हटी। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। अब देखिए क्या बोल रही है जो भिखारिन है, अंधी है, जो बुढ़िया हैं, वो बोल रही हैं कि सेठ जी, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे कुछ दे दीजिए, धर्म के नाम पे कुछ दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी और मैं सदैव जब तक जीऊंगी आपका गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक ना जगी लगी। लेकिन पत्थर में जोंक थोड़ी ना लगती है बेटा, है कि नहीं। सेठ ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अब देखो, सेठ इतना निर्दयी था कि उसने पैसे भी नहीं दिए और बाद में उसको डांट भी रहा है कि तू जा रही है कि मैं अपने नौकर को बुलाऊं, तुझे धक्का देकर निकलवाऊं यहाँ से। अंधी लाठी टेकती खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा भगवान तुझे बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। और उसके बाद भी देखो, वो जो अंधी भिखारिन थी, उन्होंने क्या कहा कि भगवान तुमको बहुत दे, और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ अपनी लाठी लेके चली गई। यह आशीष न था बल्कि एक दुखिया का श्राप था। अब देखो ये क्या था? आशीष, आशीष मीन्स बेटा आशीर्वाद। ये क्या था? श्राप था दुखिया का, दुखी आत्मा का, ठीक है। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। अब देखिए, अब बच्चे की, है ना, दशा बिगड़ती जा रही है। जो बीमारी उसको पकड़ी वो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि दवा ढंग से नहीं हो पा रही है, तो कैसे उसको फ़ायदा होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़कर। एक दिन तो वो बहुत ज़्यादा बेटा कैसे हो गया, उसकी अवस्था बहुत ही दर्दनाक हो गई, है ना। यहाँ तक कि ये लग रहा था कि अभी इसी क्षण इसके प्राण निकल जाएंगे। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई थी, और अंधी भी अब निराश हो गई थी। सेठ जी रह रहकर क्रोध आता था, और सेठ जी पर भी उसको रह रहकर क्रोध भी आ रहा था कि देखो, मैंने पैसा दिया, जमा कराया, लेकिन सेठ जी ने वापस नहीं किया। इतना ही नहीं, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने रुपए मांगने गई थी, ठीक। और अंधी क्या बोलती है कि अगर 2-4 पैसे दे देता, इतना धनी आदमी था, तो उसका क्या चला जाता। मैं कुछ दान का नहीं मांग रही थी, जो मैंने जमा कराया है पैसा, वही मैं मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। अब सेठ जी से उसे घृणा हो गई। गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची, द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, और उसके बाद बैठी थी वो, तो उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने क्या किया? उस बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची, और किसी भी तरह वो गिरती पड़ती सेठ जी की जो कोठी थी, है ना, वहाँ पे पहुँच गई, और द्वार पर धरना देकर बैठ गई।
और उसने धरना दे दिया कि जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे इलाज के लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और बच्चे को बहुत तेज बुखार था और अंधी का कलेजा भी, और साथ में अंधी का कलेजा भी भभक रहा था। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।